नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। क्राउन इमिग्रेशन की 7 सक्सेस स्टोरीज आने वाली हैं फिनलैंड से रिलेटेड। बच्चों के जो जैन फेब इनटेक में जिन्होंने जाना है तो उनके अप्रूवल्स आ चुके हैं, तो उनकी 1 बाय 1 हम सक्सेस स्टोरीज़ भी लेकर आएंगे। कुछ जूम पे रहेगी, कुछ मैं फिज़िकली बताऊंगा, कुछ हमारे साथ क्लाइंट है यहाँ पर बैठ के भी बनाएंगे। तो ये सक्सेसफुली फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट आ चुका है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट भी रहने वाले अमृतसर के हैं। देखिए, अमृतसर से हमारे पास इन्होंने रजिस्टर्ड किया था केस अपना, और 4 टाइम रिफ्यूज़ है, 3 टाइम्स इन कनाडा से और 1 टाइम इन ऑस्ट्रेलिया से। और प्रोफाइल इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीन्स नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, 87% मार्क्स हैं और इसका आयल्स 7.5 आयल्स हैं। तो ये देखिए कि ऐसी प्रोफाइल को भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री ने रिफ्यूज़ किया। रीज़न क्या रहे हैं? ड्यू टू गैप। और 2017 के पास आउट हैं। 2017 के बाद इनके पास जो भी जस्टिफिकेशंस थी वो क्या, मैंने वहाँ की सर्टिफिकेट लगा दिया जी मैं कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रहा था, किसी ने इसका एक्सपीरियंस का बनाकर लगा दिया। ऐसे केसेस को ये दोनों की जो एम्बेसीज हैं, दोनों कंट्रीज हैं, नॉट पॉजिटिव कंसिडर करती हैं। और साथ में स्पाउस ने भी जाना था, तो ऐसी प्रोफाइल थी, तो इनको ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं। लक होता तो वहाँ से वीज़ा वैसे भी निकल के आता है। इससे वीक वाली प्रोफाइलों को कनाडा ने वीज़ास दिए भी हैं। तो एनी हो, अगर हमारे पास आते, चाहे इन्होंने कनाडा डालना था चाहे ऑस्ट्रेलिया डालना था, अंडर वन अम्ब्रेला इनको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलने थे। क्योंकि हम वी आर नॉट डिपेंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जैसी कंट्री या फिनलैंड जैसी कंट्री, एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड है। हमारे पास आते, अगर इनका ड्रीम था कि फर्स्टली वी आर गिविंग द प्रायोरिटी टू दैट कंट्री, हमने इनका वहीं पे प्रोसेस करना था। विद 1 फीस दे कैन गेट ए नंबर ऑफ ऑप्शन फ्रॉम क्राउन इमिग्रेशन। अभी 3-4 बार इन्होंने कंसल्टेंट चेंज किए होंगे, क्योंकि कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी कनाडा कभी इसको छोड़ के उसके पास उसने अनदर मोटिवेशंस दिया होगा, तो लाखों रुपए भी वेस्ट किए होंगे। क्योंकि मालूम ही है कि कितनी उनकी एम्बेसीज फीसेस हैं, क्या ट्यूशन फीसेस गई थी, क्या रिफंड आया, तो उसको लेकर कितने लाखों रुपए ख़राब भी किए हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी, आने के बाद ऐसे जो केसेस होते हैं दे आर वेरी वेरी डेस्परेट। अभी डेस्परेट का इनकैशमेंट बहुत सारे कंसल्टेंट करते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 16-17 साल से ऐसे केसेस को डील करते आ रहे हैं। तो किसी अनदर कंसल्टेंट या किसी और के पास भी जाते तो इसको लोग इनकैश करते। मैं पैकेज के थ्रू आपको वहाँ का करवा दूंगा, मैं पैकेज के थ्रू उसको वहाँ का करा दूंगा, और आप भी डेस्परेट रहते। ऐसे केसेस जो बच्चे हैं वो फिर गलत कंट्रियों में चले जाते हैं। कुछ साइप्रस में पहुँच जाते, कोई सिंगापुर में पहुँच जाते, कोई कहता मैं माल्टा में डाल दो। तो हमारे पास इसकी प्रोफाइल देखने के बाद बेस्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। मैं क्या, डेनमार्क में यू आर एलिजिबल, यू कैन अकम्पनी विद योर स्पाउस, यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर स्वीडन, यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर फिनलैंड। 3 ऑप्शंस आर आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी डिसीजन आपका है कि आपने क्या करना है। और इवन ऐसे केसेस को लोगों ने और इनकैश करना था, ऐसे केसेस को भी फिनलैंड में टेलर मेड प्रोग्राम्स में भेजे गए हैं, ओनली फॉर द फाइनेंशियल जो इंटरेस्ट कंसल्टेंट का रहा है। ऐसे केसेस भी मेरे पास आते हैं, वो इतने डेस्परेट रहते हैं, कैसे हमें हुक एंड क्रुक से अभी भेज दो, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो अभी लोग भी हमें पूछते हैं कि अभी तक गए नहीं हैं, ऐसे ऐसी कहते मुझे चीज़ें बताई। तो मैंने उनको कहा, देखिए आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन की है, जिसमें आपका मिनिमम बजट लगेगा। फॉरेन में जाना है, मैं बार बार हर एक वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम फीस देकर जाने की कोशिश करें, मिनिमम ट्यूशन फीसेस देकर जाने की कोशिश करें, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो। टेलर मेड में जाना तो 100% एडमिशन था, 11,500 यूरो की फीस जानी थी, मतलब 10 लाख रुपया। हमें भी कमीशन आना था टेलर मेड का, मैंने स्टूडेंट से भी पैसे लेने थे, मुझे तो ज़्यादा बेनिफिट था। तो मैंने कहा कि घुमा के इनको टेलर मेड में डाल देते। नो, बट बीइंग मैंने कहा कि इसने हमें हमारी फीस देनी है, तो अभी मैं क्लाइंट का कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट कर पाऊँ, तो अभी हमने वो देखना है। तो इसका हमने वहाँ की डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें इस बच्चे की जो फीस है जस्ट 3,50,000 रुपये की आई है एक सेमेस्टर की। अभी 3.5 लाख की फीस देकर ये जा रहा है। कहाँ पर 10 लाख की फीस है? वहाँ पर भी मुझे फीस देनी थी, यहाँ पर भी इसने मुझे फीस देनी है। तो मैक्सिमम बेनिफिट भी करवा कर दिया है, 2 लाख रुपए। अभी स्पाउस का वीज़ा भी अप्लाई किया है। फिनलैंड के इस सेमेस्टर के स्पाउस वीज़ास डिले हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो जब भी उनके भी डिसीजन आएंगे उनके बारे में बताएंगे।
इनका जो रेजिडेंसी परमिट है विद इन 1 वर्किंग डे में अप्रूव्ड होकर आया है। जब इन्होंने फिंगर दिए नेक्स्ट डे इनका अप्रूवल होकर आ गया कि आपकी रेजिडेंसी अप्रूव्ड हो चुकी है। तो उसके बाद 10 से 15 दिन में उसका कार्ड आ चुका है। तो अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, आपकी रिसर्च, आपका कंसल्टेंसी की कंपिटेंसी कैसी है, ये सारी की सारी चीजें जरूर चेक करें। अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छी प्रोफाइलें हैं, मिनिमम से मिनिमम फीस देकर जाएं। इंस्टेड ऑफ डेस्परेशन है बाहर जाने का, वो माइंड से निकालें। बहुत हार्ड लाइफ है फॉरेन कंट्री की, उसको समझ कर जाएं। कुछ नहीं है वहां पर, बर्फें पड़ी हुई हैं, ठंड है, फिर भी डेस्परेट है, अभी भेज दीजिए, पता नहीं वहां जाकर करना क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी आने वाली वीडियो बहुत लुक्रेटिव है उन बच्चों के लिए, कौन से जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंडिया में सर्विस कर रहे हैं वर्सेस फॉरेन कंट्री, क्योंकि वो भी जॉब छोड़ के फॉरेन कंट्री के तवज्जो ले रहे हैं, उसका भी फैक्ट सुनना चाहते हैं। तो मेरी वो आने वाली वीडियो जरूर वॉच करें जो यहां पर अच्छी जॉब्स कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या जिनकी सैलरी 50,000 या उससे ज्यादा है, जो वो ब्लंडर मिस्टेक करके फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर टेकिंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। इवन फिनलैंड में जाने से पहले हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच जरूर करें, और हमारी फिनलैंड से रिलेटेड नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज हैं। 2 प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। 200 से ज्यादा वीडियोस हैं, उनको वॉच करने के बाद डिसीजन लेना है। यहां पर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता, ऑनलाइन सर्विस यू कैन टेक फ्रॉम एनीवेयर, और हमारे पास हर एक यूनिवर्सिटीज में हम बच्चे का एडमिशन अप्लाई करते हैं, यहां पर उसकी एलिजिबिलिटी बनती है। तो लास्टली रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड जिसको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, जो फॉरेन में जाना चाहता है, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।